गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी संत रजब जी की है। संत रजब जी संत दादू दयाल के शिष्य थे और रजब को उनके परिवार वालों ने बचपन से ही संत दादू दयाल के पास छोड़ दिया था। तो उन्हीं ने उनकी परवरिश की, हमेशा उन्हीं की कुटिया पर रहते थे, उन्हीं की झोपड़ी पर रहते थे और जाति से मुसलमान थे जो रजब थे। जब वो जवान हुआ 17-18 साल का, तो माँ बाप ने सोचा कि अब उसको हम घर ले आते हैं। अब उसकी उम्र हो गई है शादी के लायक और हम उसको शादी के बंधन में बांध दें, ताकि नहीं तो वो सारी जिंदगी शादी के बंधन में बंधेगा ही नहीं। वो हमेशा परमात्मा की भजन बंदगी के अंदर उनकी ज़्यादा रुचि थी बचपन से ही। और संत दादू दयाल के पास वो जाता था, उनकी संगत करता था, उनके सेवा करता था। तो जब उन संत दादू दयाल के जो शिष्य था रजब, उस रजब को लेने उसके माँ बाप आए कि हम किसी तरीके से रजब को अपने घर लेकर आते हैं। तो रजब को जब घर लेकर आए, वहाँ पहुँचे संत दादू दयाल जी के पास और मिले संत दादू दयाल जी से और कहने लगे, महात्मा जी हम अपने बेटे को 1 महीने के लिए अपने घर ले जा रहे हैं। क्यों, ये बचपन से ही आपके पास रहता है, आज तक इसको कोई, इसके नाना है, इसके दादा दादी, इसका कुल परिवार सारा इसको याद करता है और 1 महीने बाद ही आपके पास ही आ जाएगा। अब वो तो ले जा रहे थे तरीके से कि इसको 1 महीने के अंदर अंदर शादी के बंधन में बांध देंगे। जब इसको शादी के बंधन में बंध जाएगा तो ये बाबाओं के चक्कर काटना, ये बाबाओं को भूल जाएगा और अपने घर गृहस्थी चलाएगा। अब संत दादू दयाल ने, जो रजब था, उसके माता पिता को कह दिया कि ठीक है जी, ले जाओ, बड़ी खुशी की बात है, ले जाओ, महीने बाद भेज देना इसको, नहीं आ जाएगा ये। तो वो अपने लड़के से कहने लगी, चलो बेटा, आपको सारा परिवार देखना चाहता है, मिलना चाहता है, आपके सारे गांव वालों को भी पता नहीं, वो भी कहते हैं अपने अपने लड़के को कहाँ छोड़ा हुआ है, हमने तो देखा ही नहीं आज तक। आपके नाना नानी, आपके मामा मामी, जितने रिश्तेदार हैं या यहाँ के परिवार वाले हैं, आप हमेशा ही, आज 15-20 साल हो गए यहीं रहते हो लगातार। चलो एक महीने के लिए हम छुट्टी ले लिए हमने संत दादू दयाल जी से, और चलो हम घर चलते हैं। तो उन्होंने भी उनसे इजाज़त ली। संत दादू दयाल ने रजब को भी इजाज़त दे दी कि जा बेटा, 1 महीने के लिए तेरे माँ बाप ले जा रहे हैं, इनके साथ घर चला जा, सबको मिलजुल कर आ जाना। अब संत दादू दयाल को तो पता था कि उनकी अंदरूनी भावना क्या है, इच्छा क्या है। वो भी जानते थे कि मैं जो अपना उत्तराधिकारी, जो दूसरा गुरु या अपनी गुरुगद्दी का वारिस जो नियुक्त करना है, वो इसी रजब को ही दूंगा मैं गुरुगद्दी अपनी। मगर ये ले जा रहे हैं, ले जाने दो, यह बंधेगा ही नहीं शादी में। तो गुरु जो भी करते हैं खुद करते हैं अपनी दया मेहर से। अब रजब के माता पिता रजब को घर लेकर चले गए। वहाँ उन्होंने अपने परिवार वालों से सबसे मिलवाया और कोई लड़की उन्होंने देख रखी थी अपने ही समाज में,
और वो लड़की वालों ने आकर देखा। अब लड़का बहुत सुंदर था, रजब सेहत से भी अच्छा था, पहलवानी करता था। संतों के वहाँ संत दादू दयाल के पास जाता, वहीं पास एक अखाड़ा था, वहाँ अपने मालिक की भजन बंदगी करता और अपने कसरत करता, अपने देही को पहलवानी भी करता था। वो तो बहुत शरीर से हट्टा कट्टा और तगड़ा लड़का था, बहुत सुंदर देखने में भी सकल सूरत से। तो लड़की वालों ने देखते ही पसंद कर लिया, कहने लगे जी हमें पसंद है, हम तैयार हैं। अब जो 1 महीने की छुट्टी ली थी, 1 महीने से पहले पहले ही उसकी शादी रख दी। तो रजब कहने लगा जी मेरे गुरु को निमंत्रण देना है, मैं अपने गुरु से हुक्म लेना है। घर परिवार वाले कहने लगे कि बेटा ठीक है, गुरुजी आपके मना नहीं करेंगे, ये शादी के बंधन में हर एक बंधा है। अपने माँ बाप को देख ले, किसी और समाज को देख ले, किसने शादी नहीं करवाई, सबने अपनी शादी करवाई है। तो मालिक की भजन बंदगी फिर भी कर सकता है, गृहस्थ में भी कर सकता है। जितने संत महात्मा हुए हैं, कबीर साहब है और गुरु नानक है, ये जितने भी हुए हैं सिखों में 10 गुरु हुए हैं और सब ने अपनी शादियां करवाई हैं। ये नहीं कि शादी के बंधन में बंध कर हम मालिक का नाम नहीं ले सकते। और आप जाते वक्त उनको भी साथ लेके चलना, बारात में उनको निमंत्रण देना, हम वहीं से चलेंगे। अब रजब जो था अपने घर परिवार वालों का कहना मान गया, उसकी शादी की जो तारीख थी वो तय हो गई। सारे उनके रिश्तेदार मेहमान आ गए। अब सुबह को बारात चढ़ी, बारात चली तो उसको एक मोर मुकुट वाला उसको सेहरा बांध दिया, जो दूल्हे की पहचान होती थी। माथे पे एक पंख मोर का लगाकर और वो माथे पे बांध देते थे, वो पहचान होती थी कि ये दूल्हा है। कोई अपने घर पे उन्होंने सेहरे बनाए, किसी तरीके से उन्होंने जो रीति रिवाज के अनुसार, और वो मोर मुकुट का सेहरा बनाकर उसके माथे पर लगा दिया। अब बारात जितनी थी, सारे गांव समाज वाले रिश्तेदार उनके जितने थे, सब बारात चले। तो वो वहीं से गया कि मैं अपने गुरु से इजाज़त लेकर जाऊंगा, रजब ने बोला, और उनको साथ लेकर जाऊंगा। अगर गुरु मेरे को शादी के लिए हुक्म देंगे, बोलेंगे, तो मैं आगे शादी करने के लिए जाऊंगा, फेरे तब करवाऊंगा। अगर गुरु ने मना कर दिया तो मैं नहीं जाऊंगा। अब घर परिवार वालों के दिमाग में था कि जब ये घर से दूल्हा बन के जाएगा, शादी के लिए हम जाएंगे, महात्मा कौन सा कोई इतना कोई समझदार है, सब उसको भी पता है कि घर गृहस्थी चलानी है, इसने भी शादी तो होनी है, कौन मना करेगा। अब रजब के सेहरे बंधे हुए थे, सारी बारात को लेकर उनके साथ, और वहीं से गुजरा जहां से संत दादू दयाल की कुटिया थी, उसकी गुरु की। कहने लगा मैं उनसे इजाजत लूंगा और उनको भी बोलूंगा चलो गुरुजी आप भी चलो। तो उस वक्त संत दादू दयाल अपनी भजन बंदगी में लीन बैठे थे। तो वहां जाकर उसने अपने गुरु को प्रणाम किया। जब उसके कानों में रजब की आवाज पड़ी, क्यों वो बचपन से वहीं रह रहा था, उसी ने पाला था, एक तरह का उसी का लड़का था वो, और उसकी तो आवाज ही उसने तुरंत पहचान ली। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसके माथे पे वो मोर मुकुट देखा। अब घर वाले तो ले गए थे कि गुरुजी हम इसको 1 महीना सिर्फ मिलने के लिए ले जा रहे हैं। अपने सारे रिश्तेदार, समाज, गांव वाले, इसके नाना मामा हैं जो सब उधर से सब सारी रिश्तेदारियों में घूमकर 1 महीने में आपके पास दोबारा वापस आ जाएगा। गुरु को नहीं बताया था कि हम इसको शादी के बंधन में बांधने वाले हैं, हम तो ये इस तरीके से ले जा रहे हैं इसको घर। तो जब उसने रजब की तरफ देखा, उसके मुख की तरफ, तो वो मोर मुकुट लगा हुआ था।
उसी वक्त रजब संत दादू दयाल ने उनसे कह दिया कि अरे रजब, तूने किया गजब, माथे पे बांधा मोर, जाना था हरि मिलन को, चल दिया नरक की ओर। अरे रजब, तूने किया गजब, माथे पे बांधा मोर, जाना था हरि मिलन को, चल दिया नरक की ओर। कि ये तो तू नरक में फंसने के लिए जा रहा है। इसीलिए कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में फरमाया है, नर नारी सब नरक है, जब लग देह सकाम। ये जिंदगी जी एक नरक के समान है, और ये जब तक होती हैं अपने साथ, जब तक ये देह में होता है। मरने के बाद कोई साथ जाने वाला, कोई माँ बाप, घरवाली, बेटा बेटी, कोई नहीं जाने वाला। एक वो मालिक जिसका कोई पूर्ण गुरु होता है, शब्द गुरु होता है, वो गुरु साथ होता है, या उसकी जो मालिक की भजन बंदगी की हुई, उसकी इबादत की हुई, वो साथ जाती है। जब संत दादू दयाल ने अपने ही चेले की तरफ उसको दुल्हा बना देखकर, और उसके माथे पे जो मोर मुकुट बंधा हुआ था, सेरे बंधे हुए थे, उसने ये बोल दिया रजब को कि अरे रजब, तूने किया गजब, माथे पे बांधा मोर, जाना था हरि मिलन को, चल दिया नरक की ओर। उसी वक्त वो मिहिर भरी जब दृष्टि उनके ऊपर डाली, तो 1 मिनट में रजब ने वो सेरे पकड़े एक हाथ से और तोड़कर अपने गुरु के चरणों में डाल दिए, और वहीं नीचे झुककर उनके चरणों पर माथा रख के उनको प्रणाम किया। और अपने जो बाराती थे, अपने माँ बाप, बहन भाई, समाज वाले, गांव वाले, रिश्तेदार, सबको हाथ जोड़ दिए कि भाई मैं नहीं जाऊंगा शादी करने के लिए। मेरी तो शादी मेरे सतगुरु से हो गई है, मैं अब कोई शादी नहीं करूंगा। और मैंने आपसे घर पे ही कहा था कि अगर गुरु मेरा इजाजत देगा तो मैं आगे फेरे करूंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। गुरु मेरा नहीं चाहता, मैं ये समझ गया हूं। अगर वो चाहता कि चलो कोई बात नहीं, तो इस श्लोक को ना बोलता, ऐसे शब्द ना बोलता मेरे बारे में कि क्यों तू नरक में बंधने के लिए गिरने को तैयार हो रहा है, क्यों मोह माया के बंधन में बंध रहा है तू। अच्छा भला निकलाया है। अब बाकी जितना समाज था, गांव वाले, बाराती, सब ने मिन्नत करी उसको कि भाई चल अपने फेरे ले ले, शादी करके तो कुछ दिन अपने घर पे रहे ना, फिर यहाँ आ जाना बाबा जी के अपने सतगुरु के पास। कहने लगा नहीं, बस हो गई मेरी शादी, तो मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। उस वक्त वहीं से फिर उस रजब का छोटा भाई उसको सेरे बांधे, और वो गया, उसने जाकर फेरे लिए, और वो अपनी घर गृहस्थी उसने निभाई। रजब ने कभी शादी नहीं करवाई। उसी वक्त जब बारात वहां से चली गई, उसके छोटे भाई को सेरे बांधकर गुरु भी उसके ऊपर खुश हो गया। यह उसकी भी एक परीक्षा थी रजब की, बहुत बड़ी। गुरु जब संत दादू दयाल उसके ऊपर खुश हो गए, और अपना जो सिर का ताज था उनके सर के ऊपर रख दिया, और अपने सिंहासन पर, अपने गुरगद्दी पर बैठा दिया। आप नीचे बैठ गया कि मैं अब मालिक के घर चला जाऊंगा, 1 दिन का मेहमान हूं, मैं अब जा रहा हूं, ये समझो। 1-2 दिन के बाद में संत दादू दयाल ने चोला छोड़ दिया, और अपनी गुरगद्दी का वारिस, अपने गुरगद्दी का अगला जो गुरु नियुक्त किया, वो रजब को अपनी गुरगद्दी दी थी संत दादू दयाल ने। और कितना रजब के अंदर गुण थे, कितना लायक था। एक बार कहीं जा रहे थे,
और किसी का उद्धार करना था, और भी 2-4 चेले थे और रजब भी था, संत दादू दयाल जी, ये सब जा रहे थे पैदल पैदल। जो रजब था वो किसी काम से पीछे थोड़ा रुक गया, किसी से रास्ता पूछने के लिए कि कैसे, और बाकी 4-5 चेले उसके साथ थे आगे। वो थोड़ा आगे गए तो आगे पानी भरा हुआ था, जहाँ कींच बनी हुई थी, गंदे नाली थी वहाँ। वो बाकी चेलों ने कहा कि गुरुजी आप यहाँ खड़े हो जाओ, हम ईंट पत्थर उठा कर लाते हैं, आप उसके ऊपर पैर रख के आगे निकल चलना। कोई कहने लगा मैं मिट्टी उठा भर के लाता हूँ, या मिट्टी डाल देते हैं, कींच हो रही है बहुत, रास्ता खराब है। अब वो इधर उधर से चले गए। गुरुजी खड़ा था, ठीक है भाई मैं खड़ा हूँ, ले आओ आप। इतने में ही पीछे से रजब चला गया। रजब पूछने लगा गुरुजी कैसे खड़े हो, चलो चलते हैं, यही रास्ता है सीधा जहाँ हम जा रहे हैं। तो कहने लगा भाई ये थोड़ा आगे गंदा रास्ता है, यहाँ कींच पानी भरा हुआ है, ये कह रहे हैं हम रेत मिट्टी लाते हैं उठा के, कोई पत्थर का टुकड़ा लाते हैं या कोई और बीच में रख के वहां उनके ऊपर पैर रख के चलना। तो जो रजब थे उनके चेले उसी वक्त उस नाली में, उस गंदा जो पानी कींच का भरा हुआ था, पानी बह रहा था कहीं से आता था गांव वालों का, उसी नाली के अंदर पेट के बल लेट गया और कहने लगा गुरुजी मेरी कमर के ऊपर आप पैर रख के पार निकल चलो। इस तरीके से उसने पार निकलवाया था। कितनी उसकी परीक्षा थी, कैसे कैसे वक्त आए। उसको भी एक बार, रजब को भी अपने शरीर के ऊपर, अपनी जवानी के ऊपर अहंकार हो गया। एक बार संत दादू दयाल जी स्नान करके एक चौकी के ऊपर खड़े हुए थे, लकड़ी की चौकी बनी हुई थी और उसके ऊपर नहा के खड़े थे। कहने लगा बेटा रजब अंदर से मेरे खड़ाओं को लाओ उठाकर, यानी कि चप्पल मेरी अंदर रखी हैं उनको उठा के ले आओ, पैरों में मिट्टी ना लगे, मैं अंदर तक जाऊंगा चल के, मैं ऐसे ही आया हूं। तो जो रजब था कहने लगा कि गुरुजी आप ऐसे ही खड़े रहो चौकी के ऊपर, मैं आपको चौकी समेत ही उठाकर अंदर ले चलूंगा, आप वहीं पहन लेना। तो गुरु ने बहुत मना किया। क्यों? जो संत दादू दयाल थे वो शरीर से बहुत ही दुबले पतले थे, बहुत ही हल्का, उनका 30-35 किलो या 40 किलो वजन होगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत हल्का शरीर था उनका, ज़्यादा हाइट भी नहीं थी उनकी, लंबाई चौड़ाई भी। अब वो रजब तो बहुत हट्टा कट्टा था, तगड़ा, पहलवानी करता था, अच्छा माल खाता था और मालिक की भजन बंदगी भी करता था। उसको अपने वो था कि गुरुजी को तो मैं ऐसे चौकी समेत अंदर ले चलूंगा उठा के। जब 2-3 दफा गुरुजी ने मना किया, कहने लगा नहीं गुरुजी आप खड़े रहो, मैं आपको ऐसे चौकी समेत उठाकर अंदर ले चलता हूँ, स्नान आपने कर ही रखा है, आप अंदर अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लेना। अब उसको तो अपनी जवानी पर, अपने बल पर वो था ना घमंड, अहंकार। तो गुरु मना करने के बावजूद भी वो चौकी को उठाने लगा। गुरु ने कहा ठीक है बेटा उठा, फिर ले चल मेरे को। अब उसने तो इतना वजन अपना बढ़ा लिया कि उस चौकी को जरा से भी एक बाल भर भी हिला ना पाए। ऊपर इतना जोर लगा लिया उसने, वो जमीन से ऊपर उठी ही नहीं। बड़ा हैरान रह गया वो, पसीने में नहा गया, इतना जोर लगाया उसने। कहने लगा गुरुजी क्या बात है। उसी वक्त चरणों में पड़ गया और अंदर गया और उनकी खड़ाओं को लेकर आया। कहने लगा तेरे अंदर मान था, घमंड था। अरे गुरु तो वो चीज है, कुल मालिक है, उनके आगे उनका वजन देखे ना, पर्वत भी कुछ भी नहीं है। और उनकी दया मेहर नजर में वो ताकत होती है, पर्वत को राई करे, करे राई को पर्वत।
एक राई के दाना कितना छोटा होता है, उसको पूरा पर्वत बना सकते हैं वो अपनी दया मेहर से, और पूरे पर्वत को एक राई के समान बना सकते हैं। इतना छोटा, इतना हल्का, ये सतगुरु की दया मेहर होती है। सब कुछ उन्हीं के हुक्म से होता है। सारे लोक परलोक खंड ब्रह्मांडों में उन्हीं की जय जयकार होती है। 3 लोक 9 खंड में संत से सभी डरते। सारे ही संत की पदवी जो है बहुत ऊंची होती है। 33 करोड़ दैवी देवता, जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी और गुरु हैं, वो संत की पदवी से नीचे हैं। संत के मुकाबले इतना ऊंचाई का किसी का दर्जा नहीं होता। इसीलिए तो कहा जाता है हाथी के पांव में सबका पांव। जो संत से जुड़ गया, गुरु जिसको 5 नाम शब्द भेदी गुरु मिल गया, फिर उसको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। और ये सुख दुख तो अपने कर्मों के मुताबिक मिलते हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं हम वहाँ चले जाएं, वहाँ से एक झाड़ा लगवाए आए और वहाँ जाके अपने हमारे सारे वो दुख दर्द दूर कर देगा। दुख दर्द हमें अपने कर्मों के बदौलत मिलते हैं और वो सदा नहीं रहते। बाबा जी फरमाते हैं ना, भाई सदा हर वक्त बरसात नहीं होती, हर वक्त बादल नहीं रहते, हर समय सर्दी नहीं होती, हर समय गर्मी नहीं होती। ये मौसम का मिजाज है, ये बदलता रहता है। मगर संत जो होते हैं वो अपना वहीं का वहीं अडिग रहते, वो कभी बदलते नहीं हैं। ये दुनियादारी बदलती है, दुनिया के लोग बदलते हैं, संत कभी नहीं बदलते। और हमने कैसे मालिक की भजन बंदगी करनी है, चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते। जैसा कि एक बार संत कबीर साहब ने एक बहन को एक परात में अनाज के जो दाने थे गेहूं के वो भर कर दिए। कहने लगे कि जाओ बेटी, ये थोड़ा दूर वहाँ एक घर है, उस घर के अंदर चक्की है हाथ की, जो हाथ की चक्कियाँ पहले हुआ करती थी, वो वाली चक्की है, और ये आप आटा पीस कर लाओ, हम साथ संगत के लिए खाना बनाएंगे। अब वो चली गई पीसने के लिए। अब वहाँ पीसने लग गई और वो पीसती भी रही। एक औरत जात की एक आदत होती है, कोई भी काम करती है या वो उसमें से 2-4 दाने अपने मुंह में जरूर डाल लेगी। अब वो जो बहन थी वो आटा पीसती भी रही और उन अनाज के दानों में से 2-4 दाने अपने मुंह में भी डाल लेती। वो भी चलती रही, खाती भी रही। जब वो पूरी परात जो थी अनाज की भरी हुई, सब का आटा बनाकर परात में भरकर लेकर आ रही थी कबीर साहब के पास, तो रास्ते में कहीं पानी गली के अंदर भरा हुआ था, कींच बनी हुई थी। जब वहां से निकलने लगी तो उसका पैर फिसल गया और नीचे जमीन पर गिर पड़ी उस कींच में, और जितना आटा था सारा खराब हो गया। गंदी जगह पे गंदे पानी में जहाँ कींच गारा बना हुआ था, वो आटा सारा बिखर गया। अब वो औरत कबीर साहब के पास आई और आकर कहने लगी कि कबीर कीचड़ आटा गिर पड़ो, कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चाबियो, सोई निभियो साथ। कि कबीर साहब जितना मैं आटा पीस कर ला रही थी, वो आटा मैं रास्ते में आ रही थी तो रास्ते में पानी भरा हुआ था, कींच बनी हुई थी, वहां से मेरा पैर फिसल गया और वो सर के ऊपर जो आटे की परात थी वो गिर पड़ी और गंदी जगह पर गिरी। गंदा पानी जहाँ बदबूदार कींच
उसके अंदर वो आटा सारा खराब हो गया। मेरे को तो सिर्फ वही बचे हैं जो मैं आटा पीसती भी रही हूँ और 2-4 दाने अपने मुंह में डाल लेती थी, उसमें से कुछ न कुछ खाती भी रही हूँ। कबीर कीचड़ आटा गिर पड़ो कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चाबयो सोई निभ्यो साथ। कि जो मैं पीसते पीसते अनाज के दानों को चबाकर खाती रही, बस वही बचे हैं, वही मेरे काम आए हैं और तो सारा आटा खराब हो गया। तो संत कबीर साहब ने कहा कि बेटी बिल्कुल इसी तरीके से आप जैसे आटा भी पीसती रही और 2-4 दाने अपने मुंह में भी डालती रही, बाकी सारा आटा खराब हो गया। अगर आप अपने घर में खाना बना रहे हो, कोई भी काम काज कर रहे हो अपने खेत में, क्यार में, घर में, तो जैसे आप आटा पीसती भी रही और वो अनाज के दाने अपने मुंह में खाती भी रही और वही आपको बचे, तो आप अपने काम को भी करते रहना और अपना जो ख्याल है, अपना ध्यान अपने मालिक की तरफ जोड़ कर रखना और उन 5 नाम शब्दों को बारी बारी जपते रहना। क्यों? क्योंकि वो 5 नाम शब्द ही हैं जिनसे हमारा मन काबू में आता है, हमारा मन वश में आता है। कोई और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी जिससे कि यह हमारा मन हमारे वश में आ जाए, हमारे काबू में आ जाए। गुरबाणी में भी आता है, राम नाम मन बेध्या अवर की करी विचार, कि यह 5 राम के जो नाम हैं इन्हीं से मन, बेध्या का मतलब होता है बींध देना। यह 5 नाम क्या है? 5 तीर के समान है। जैसे हमारे सतगुरु ने हमें 5 तीर दे दिए और हमने इन 5 तीरों को अपने मन के ऊपर निशाना लगा कर छोड़ते रहना है। ये जो हमारा मन बड़ा चंचल है, बाहर भागता है, हम भजन सुमरन पे बैठे होते हैं, ये कहीं का कहीं खड़ा होता है, ये देश विदेशों में निकल जाता है, हमारी कंट्री को भी छोड़ देता है। एक पल में पता नहीं कहां से कहां चला जाता है। इतनी और स्पीड किसी की नहीं है जितनी हमारे मन की स्पीड है। तो ये जो 5 नाम शब्द हैं, यह 5 तीर हैं और इन 5 तीरों को हम बारी बारी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इनको हम उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते, इन 5 तीरों को हम मारते रहेंगे नंबर वाइज। और एक ना एक दिन यह जो मन आज हमारा रुकता नहीं, एक जगह टिकता नहीं है, यह बिंद जाएगा। राम नाम मन बेध्या अवर की करें विचार, कि भाई यही 5 राम के जो नाम हैं इन्हीं से मन बिंधेगा, कोई और दुनिया में कोई ताकत है नहीं। और मन फिर रुकता कब है? जब हम इसको अंदर शब्द की लज्जत दे देते हैं, शब्द धुन से जोड़ देते हैं। स्वामी जी ने अपनी वाणी में फरमाया है ना, कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई। करोड़ों जतन उपाय कर ले, यह मन कभी मानता नहीं है। कब टिकता है? जब इसको अंदर शब्द धुन से हम जोड़ देते हैं। उस धुन के अंदर इतना मगन हो जाता है जैसे किंगरी या बीन के ऊपर सांप मस्त हो जाता है। एक हिरण भी एक किंगरी की, एक सारंगी की आवाज की बड़ी मस्त होती है, इसीलिए वो मारी जाती है। वो इतना मन मुग्ध हो जाती है उसको सुनने पर, वो नहीं देखती कि शिकारी आ रहा है मेरे को मार कर ले जाएगा। वो ऐसा एक राग छेड़ते हैं, ऐसी धुन मीठी सुरीली आवाज को चलाते हैं जंगल में। हिरण जो मृग है जहाँ खड़ा होता है ऐसे कान कर लेगा, इतनी गौर से सुनता रहेगा,
टिकटिकी लगाकर आंखें बंद कर लेगा, वहां से हिलता नहीं। और शिकारी आते हैं, उसको मार कर ले जाते हैं, पकड़ लेते हैं उसको। क्यों मारा गया? समुद्रों के अंदर कितने कितने बड़े मगरमच्छ होते हैं। एक पानी के जहाज को अगर टक्कर मार दे तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। इतने इतने बड़े समुद्रों में मगरमच्छ होते हैं, मगर वो क्यों मारे गए? अपने लालच के वश में आकर। किसी मछुआरे ने किसी एक कुंडी में गोश्त लगाकर, मांस का टुकड़ा लगाकर और कुंडी को समुद्र में डाल दिया, पानी में। और वो लालच के वश होकर कि यह मांस आया है, कोई टुकड़ा खाने के लालच में उसको दौड़ता है, उसको अपने मुंह में ले लेता है और उसके गले में वो कुंडी फंस जाती है, जिसके जरिए वो खींचा चला जाता है और वो उसको पानी से बाहर खींच लेते हैं। इसी लालच ने उसको हांडियों पर चढ़ा दिया। अगर उसको ये लालच ना होता, ये उसका मन इतना इन चीजों का मुरीद ना होता, तो कभी कोई उसको मार नहीं सकता, उसको कोई पकड़ नहीं सकता था पानी में। इतना ताकतवर होता है। कई चीजें हैं जिनको हाथी क्यों पकड़ा जाता है? हाथी को कैसे पकड़ते हैं? हाथी के अंदर भी काम वासना होती है और हाथी को जंगल में एक कागज का हाथी बनाकर, हथनी बनाकर खड़ी कर देते हैं और वहां 10 फुट औंधा नीचे एक गड्ढा बना देते हैं, चारों तरफ औंधा। जब वो उस हथनी के पास जाता है, ऊपर से उसकी छत को पाट दिया जाता है। जब उस हाथी का उसके अंदर पैर जाता है, धड़ाम से उस खड्डे में गिर पड़ता है। फिर वो वहां से निकल नहीं सकता और फिर जो हाथी पकड़ने वाले शिकारी होते हैं, उससे काम लेने वाले, उसको पकड़ लेते हैं। कितना बलवान होता है, कितना ताकतवर हाथी होता है, उसको भी अपना बंधक बना लेते हैं और जैसे कहे वैसे करता है वो। उसको अंकुश मारते हैं, सिर में डंडा मारते हैं कि ये कर, नहीं तो तेरे को मारेंगे हम। उसके अंदर डर पैदा कर देते हैं। क्यों पकड़ा, क्यों गया वो? उसके अंदर वो काम वासना थी। वो हथनी की तरफ दौड़ता है कि ओह, मैं अकेला घूम रहा था, ये हथनी आई है। उसकी तरफ दौड़ कर जाता है और उसके इर्द गिर्द घूमता है, वहां गड्ढा बना हुआ होता है। इस तरीके से वो अपने पकड़ा जाता है। बंदर कितना तेज होता है। बंदर को पकड़ने वाले क्या करते हैं? बंदर कभी किसी के हाथ नहीं आता। जल्दी से, इतना शैतान जानवर है, थोड़ा सा आपने नजर देखी उसकी तरफ, उसी वक्त समझ जाएगा कि ये मेरे बारे में कुछ करने वाला है और वहीं से छलांगे लगाता हुआ पता नहीं कहाँ का कहाँ निकल जाएगा। काबू नहीं आता। मगर उसको पकड़ने वाले क्या करते हैं? एक जो घड़िया होती है, जो कुम्हारों के पास पानी पीने के लिए लोग लाते हैं, कच्चा घड़े को लाते हैं, उसमें पानी पहले पीते थे, ठंडा पानी भर के। एक छोटा सा घड़े को बनाते हैं वो कुम्हार और उस घड़े को जमीन में गाड़ दिया जाता है। इधर उधर से बहुत जोर से उसको दाब दिया जाता है कि ये ऊपर उखड़े ना। और उसमें क्या करते हैं? भुने हुए चनों को डाल देते हैं। बंदर क्या करता है? चने खाने के लालच में आकर उसमें हाथ डालता है, उस घड़िया के अंदर। उसका मुंह बिल्कुल पतला होता है और उसमें चने देखता है, वो चनों को खाने के लिए अंदर हाथ डालकर मुट्ठी भर लेता है। अब वो चनों को
अगर अपनी मुट्ठी खोल दे, चनों को अंदर ही छोड़ दे तो उसकी बाहर हाथ को निकल सकता है, मगर वो उन चनों को नहीं छोड़ता। जैसे मुट्ठी भरता है, मुट्ठी में चने होते हैं, वो मोटी हो जाती है, जब बाहर की तरफ खींचता है तो हाथ फंस जाता है, उसका हाथ उसी घड़े में फंस जाता है कि वो मुट्ठी में चने भरे हुए हैं, चनों को छोड़ता नहीं और इधर उधर दौड़ता है चारों साइड और हाथ उसका निकलता नहीं। ऊपर से आकर मदारी जो होते हैं या उसको पकड़ने वाले जो भी होते हैं, शिकारी बंदर को पकड़ लेते हैं। हर चीज की एक युक्ति, एक तरीका है। हर चीज का जो लूज पॉइंट होता है वो लोगों को, कईयों को जानकारी होती है कि ये इस चीज का मुरीद है, ये वैसे काबू में नहीं आने वाला। यह ताकत इंसान के अंदर मालिक ने रखी है, भले ही इसके अंदर इतनी ताकत ना हो, इतना बलवान ना हो, मगर इसने ऐसी ऐसी चीजों को काबू कर लिया है, ऐसी ऐसी चीजें इसने बना दी हैं कि जो बड़े से बड़ा काम नहीं होता, कितने कितने आदमी वहां उस चीज को उठाकर नहीं रख सकते। आज विज्ञान ने इतना प्रोग्रेस की है, इतना आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे ऐसे टेक्निकल मशीनरियां निकाल दी हैं कि कितने बड़े बड़े भारी जो पुल बनते हैं, लोहे की चीजें उसके ऊपर रखी जाती हैं बनाकर, कितने टनों के हिसाब से उनके अंदर वजन होता है और वो आराम से उठाकर रख देते हैं। एक मशीनरी ऐसी ऐसी तैयार कर दी है विज्ञान ने, इतना दिमाग लगा कर। तो इंसान अपने दिमाग से, अपने विज्ञान से, अपनी बुद्धि से हर चीज को काबू कर लेता है। शेर, हाथी, सांप, जितना भी कोई कैसी भी चीज हो कि किसी चीज के इंसान नजीक नहीं जा सकता, वो तो तुरंत मारती है। इंसान ने उसको भी काबू कर लिया है, अपना दिमाग लड़ा कर कि यह काबू कैसे आएगी, इसका कौन सा ऐसा लूज पॉइंट होता है, ये किस तरीके से मैं इसको काबू कर सकता हूँ। और उसी के बारे में जानकारी लेते लेते एक न एक दिन उसी चीज को पकड़ कर दिखा देते हैं। मगर हमने अपने मन को कैसे पकड़ना है, कैसे काबू करना है? इस मन की अगर हम पीछे लगे हैं ना तो इसको ढीला नहीं छोड़ना, नहीं तो यह दुगनी ताकत लेकर बाहर निकलेगा। फिर जैसा हम किसी आवारा पशु को बांध लेते हैं और उसको इधर उधर बहुत दौड़ता है, वो उस रस्से को तोड़वाने की कोशिश करता है, जिसके साथ बंधा होता है उसको भी टक्करे मारता है कि इसको भी मैं तोड़ फोड़ कर यहाँ से निकल जाऊं, मगर इंसान उसको निकलने नहीं देता। कैसे उसने दिमाग से उसको वश में कर लिया है। जैसा कैसे हम अपने मन को वश में करें, हम इसको ढील ना दें। अगर इसके पीछे लगे हैं ना तो लगातार नित नियम ड्यूटी समझे, फर्ज समझे, हम भजन सुमरन को वक्त दें। हमने कभी बंदर को देखा है सांप को पकड़ते हुए, वो कैसे उसको मारता है। बंदर जब सांप को पकड़ लेता है ना, सर के पास से पकड़ता है वो, और उसका जो सर होता है किसी पत्थर पे, किसी टाइट जगह के ऊपर रगड़ना शुरू कर देता है, उसके सिर को घिसा देता है और फिर थोड़ा सा अपने कान के पास ले जाकर थोड़ा सा अपने हाथ को ढीला करेगा कि इसके अंदर जान है या कुछ छू छा करता है या नहीं करता, ये अभी भी कुछ करने के लायक है या नहीं है। अगर फिर भी कुछ करता है, काटने की कोशिश या कोई भी उसकी देखता है हिसाब, फिर उसको रगड़ना शुरू कर देता है, उसके सिर को ही खत्म कर देता है।
रगड़ रगड़ कर सारे को घिसा देता है। जब छोड़ता है, जब उसकी जान ले लेता है, खत्म कर देता है, बिल्कुल वो शांत हो जाता है, कुछ नहीं करता, तब जाकर उसका पीछा छोड़ता है वो। अगर वो थोड़ा सा उसको एक बार पकड़कर हाथ लगाकर छोड़ दे तो वो उसी के ऊपर प्रहार करे और उसी की जान का लेगर बन सकता है। हम क्यों कामयाब नहीं होते? हम हाथ तो जरूर डालते हैं, मगर इसको फिर हाथ डालकर फिर हम पीछे हट जाते हैं, अपना हाथ ढीला छोड़ देते हैं। ये फिर और ज्यादा हैवी हो जाता है और ज्यादा उल्टे सीधे कर्म करता है। जैसे हम किसी पशु को, आवारा को पकड़ लेते हैं तो जब कोशिश करेगा, घंटा 2 घंटा जोर मारेगा, रस्सी को तोड़ाएगा, उसके खूंटे को भी मारता है, टक्करे उसको तोड़वाएगा और उसको तोड़ ताड़ कर जब छूट जाता है, दोबारा हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो समझ जाता है कि मैं अब इसके काबू आ गया तो ये छोड़ने वाला नहीं है। फिर वो इतना दौड़ता है, इतना दूर दूर भागता है, उसके नजदीक जाते ही वो कहीं का कहीं उसके हाथ नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि यह मेरे को फिर काबू कर लेगा। वो फिर लालच में भी नहीं आता, वो हाथ में हरा घास उपाड़ लेगा कि ये इस तरीके से मेरे नजदीक आ जाए, मगर वो रुकने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से उसको काबू किया जाता है। ये मन भी हमारा आवारा पशु की तरह, हमने इसको पता नहीं कितने जन्मों से खुला छोड़ रखा है और इसकी सारी इच्छाएं तृष्णाएं हम पूरी करते आ रहे हैं। आज हम इसके ऊपर एकदम एकट लगाएं किसी भी काम के लिए तो यह हमें बड़ा परेशान करेगा, हमें बड़ा दुख देगा। ये कैसी कैसी हमारे अंदर ये दलीलें पेश करेगा हमारे सामने, क्या क्या पता नहीं कहेगा ये कि तू वो कर रहा है, ये कर रहा है, मेरे को इतनी बंधन में क्यों डालता है तू? वो भी तो कर रहे हैं, वो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा आज तक, वो तो बहुत अच्छा, कोई उनको दुख दर्द हारी बीमारी कुछ नहीं। जिनके ज्यादा बुरे कर्म होते हैं और अच्छे कर्म कम होते हैं, उनको पहले मालिक अच्छे कर्मों का फल देता है कि इसको सारी जिंदगी फिर रिगड़ना है नरकों में, इसका बुरा हाल कर देना है, मगर अब इसको अभी थोड़े दिन मौज मस्ती। आज जिनको हम देखते हैं ना कि अरे ये तो कभी सत्संग में नहीं जाते, कभी सेवा पे नहीं जाते, कभी सारे दिन उल्टे सीधे ही करते हैं, फिर भी इनका तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, आज तक सिर में दर्द भी नहीं हुआ इनकी, और अच्छी कमाई हो रही है इनकी, सारा कारोबार बढ़िया चल रहा है। तो यह उनके साथ होता है जिनको आगे पता नहीं कितने दिनों तक नरकों की आग में जलना होता है। उनके अच्छे कर्म कम होते हैं और बुरे ज्यादा होते हैं। तो मालिक क्या काम करता है, फिर अच्छे कर्मों का फल उनको पहले दे देता है। जिनको हम देखते हैं कि ये तो बहुत मौज ले रहे हैं और हम अपने मन को भी काबू कर करके ना कोई गलत काम करते हैं, ना हम बेईमानी करते हैं, और सेवा भजन सुमरन भी करते हैं, सत्संगों में भी जाते हैं, अपना टाइम भी खराब करते हैं, हम फिर भी इतने दुख दर्द हारी बीमारी में। तो जिनका लेखा जोखा इसी जन्म में होना होता है ना, अभी एक दुख दर्द से हम निपटते नहीं, आगे फिर खड़ा होता है दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख। क्यों? क्योंकि सतगुरु की मौज होती है, दया मेहर होती है उसके ऊपर ज्यादा, और वो चाहता है कि ये बेचारा बार बार इन दुख सुखों के में ना आए, ये जन्म मरण के दुखों में बार बार ना फंसे। इसके ऊपर अब ज्यादा भार हट गया है, थोड़े रहे हैं, ये इसी जन्म में भुगत ले। इसलिए सत्संगी को ज्यादा दुख भुगतवाता है, जिनका इसी जन्म में लेखा जोखा सतगुरु खत्म करना चाहते हैं। मगर इस गहराई तक का हर एक को पता नहीं होता कि यह वजह क्या है, क्यों गलत काम करने वाले मौज मस्ती लेते हैं और सच्चे
मार्ग पर चलने वाले इतने दुख पाते हैं, इतने कष्ट सहन करते हैं। इसका मतलब है कि उनको थोड़े दिन का आनंद है, वो सदा दुख कष्टों में ही पड़े रहेंगे और हम सदा आनंद की मालिक के अंदर, मालिक में मिलकर मालिक का ही रूप बन जाएंगे। मालिक हमें अपने साथ मिलाना चाहता है, अपना ही रूप बनाना चाहता है। इसलिए सत्संगी को ज्यादा दुख कष्ट आते हैं। सतगुरु हमारा भला करते हैं, करें भला हम भलो न जाने। हम सतगुरु के बारे में कभी कोई जीव समझ नहीं सकता कि सतगुरु की क्या सोच है, और उसको हम चाहे गलत भी बोलते रहें, कुछ कहते भी रहें कि बाबा जी आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, हम तो आपका इतनी सेवा करते हैं, इतना भजन सुमरण करते हैं, सत्संगों पे जाते हैं, हमारी कोई परवाह नहीं करता। जैसे कि एक बच्चा, उसको मलेरिया हो गया, डॉक्टर कहेगा इसको यह मलेरिया की 1 हफ्ता लगातार दवा पिलानी है। अब वो मलेरिया तो उसका टूट गया, बुखार चढ़ना बंद हो गया। अब 2-3 दिन के बाद में बच्चा कहता है कि माँ मेरे को अब मीठी टॉफी दो, मिठाई दो, कोई मीठी चीज खाने को, आप ये कड़वी इतनी जहर की तरह दवा क्यों पिलाती हो। मगर इस बात के बारे में तो माँ जानती है ना कि अगर इसके अंदर जो ये रोग है ये जड़ से तभी खत्म होगा जब मैं 1 हफ्ता दवा इसको लगातार दूंगी, नहीं वो बीमारी फिर इसके अंदर रह जाएगी। इसी तरीके से हम चाहे सतगुरु को कुछ भी कहते रहे, सतगुरु को पता है कि इनका फायदा किस में है, वो हमारी परवाह नहीं करता। उसको जो अच्छा लगता है, जो हमारे लिए अच्छा समझता है, वो चीज हमें जरूर देता है। मगर यह भी बाबा जी ने सत्संग में फरमाया है कि आप मांगते भी रहना है, कभी यह नहीं कि हम तो कुछ नहीं, आप मांगो, मैं मना नहीं करता आपके मांगने से, मगर मैं आपको दूंगा वो ही जो आपके फायदे में होगी। जो आपका आगे चलकर नुकसान करे वो चीज मैं आपको नहीं दूंगा। चाहे आप मेरे को बुरा भला भी बोलो, कुछ भी कहो, कुछ भी आपके दिल के ऊपर गुजरे, मैं वो नहीं दूंगा कि जो चीज आगे चलकर आपके नुकसानदायक बने, आपका बोझ बढ़ाए। मैं तो वो काम करूंगा जिससे आपका सर का बोझ हल्का हो, ही अपनी मंजिल की तरफ जल्दी बढ़ें, जल्दी अपने घर पहुंचकर सदा सदा के लिए सुखी हो जाएं। हमें दुख बहुत लगता है, हम अड़ोसी पड़ोसी के सुख को देखते हैं ना, तो वो लोग कई लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, और ज्यादातर किसी से भी आज लोग इतने अपने दुख से दुखी नहीं हैं जितने दूसरे के सुख से दुखी हैं। दूसरे को अच्छा खाता पीता देख किसी से सहन नहीं होता, चाहे कोई घर का हो चाहे बाहर का, गांव समाज का, कहीं का भी हो, वो ही सोचेगा कि इसका क्या कारोबार है, इसको कहाँ से आता है इसका पैसा, ये कभी करता भी नहीं दिखाई दिया, काम काज भी नहीं करता, फिर भी इतनी ऐश की जिंदगी जी रहा है, घर में रहता है, मौज मस्ती से रहता है। लोग किसी तरीके से किसी को नहीं छोड़ते। तो मैं इस साखी में ज्यादा आगे ना जाता हुआ इस साखी को यहीं विराम दूंगा। अगर आप हमारे रूहानी साखियां चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें जब आपको यह साखी पसंद आए, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें, और यह भी लिखें कि हम कौन से एरिया, कौन से स्टेट से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।